सो गाइस वेलकम बैक। एंड ये मैं नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली ये शायद ये 7 से 7 का सीरीज होगा, मतलब वीडियोस का। एंड मैं ये सीरीज इस कारण स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा। बेसिकली इस सीरीज का छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए आपको अभी। ये सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई है। एंड आपको पता है कि मैं कौन हूँ, जितने लोगों को अभी तक पता है। एंड गाइस थैंक यू फॉर योर, बिकॉज हम लोग अभी 1000 सब्सक्राइबर पास कर चुके हैं। तो मैं किसी और चैनल से compete नहीं करना चाहता, बिकॉज मेरा जो मैं एकदम एक तरह से सोलो काम कर रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट सिंगली, मैं सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये वीडियो जो है, जो सीरीज है, ये सिर्फ किंग्स किंगडम और उनके इंपॉर्टेंट इवेंट। तो आप बिल्कुल भी, मतलब इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, ये मेरा कहना है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हम मिल जाएंगे। बट जैसे सोने के सिक्के हैं या वो सब मैं नहीं लाऊंगा इस वीडियो में। बट बेसिकली किंग कौन था, कहाँ था, उसके इसमें क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, ये सब ले आएंगे हम लोग। ओके। सो नेक्स्ट आता है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेन फैक्ट कवर करूँ, सबको पता है। और ये वीडियो जो है हिंदी में होगा। देन लेट्स गो। ठीक है। तो फर्स्ट, रामायणा। तो जो रामायण रामायण पीरियड था उसमें, तो इसमें उसको साउथ कौशल कहा जाता था। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रामायण पीरियड में क्या कहा जाता था, तो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद उसका नाम पड़ा महाकौशल, बिकॉज पूरा एक तरह से। एंड किंग भानुमत के पिता के नाम पे था आई थिंक ये, या किंग भानुमत ने ऐसा नाम पढ़ाया था। इसमें थोड़ा सा डाउट है, शायद मैंने यहाँ पे कंटेंट गलत लिखा होगा। बट आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि दिस इज द, बिकॉज इसके बाद हिंदी में है, लेकिन मैंने थोड़ा SMS वाले लैंग्वेज में लिखा है इसको। पर बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड आएंगी वो हिंदी में रहेंगी। अब इनकी बेटी का नाम, किंग भानुमत की बेटी का नाम क्या था, कौशल्या था। कौशल्या की शादी किनसे हुई, वो हुई दशरथ जी से। तो एक तरह से बोला जाता है कि रामायण में जो राम भगवान का जो ननिहाल था वो यहीं पे है, छत्तीसगढ़ में। और हमको पता है कि जो सीता बेंगरा और रामगढ़ है ना, इनके जो हिल्स में मतलब इनके जो पहाड़ियों में ही वनवास काटा था भगवान जी ने। एंड किष्किंधा माउंटेन जो है जहाँ पे बाली वध का प्रमाण पाया जाता है। ओके। तो अब आते हैं हम, खरदूषण का जो साम्राज्य था, जो वो क्या था। तो वो जांजगीर चांपा के खरौद जिले में है। ठीक है। खरदूषण का साम्राज्य कहाँ पे है, जांजगीर चांपा के खरौद जिले में। अब आते हैं दंड कराने वाला, नीचे तरफ आ जाओ आप लोग, है ना, नीचे तरफ डाउन, छत्तीसगढ़ के। तो वहां पे जो थे राजा दंडक, दंडक के साम्राज्य के रूप में माना जाता है। ये जो थे वो इक्ष्वाकु के बेटे थे, है ना। तो अब आते हैं हम महाभारत पीरियड में। तो इसमें तीन चीज है अपने पास, तमारध्वज, प्रभुवन और मूरध्वज। तो तमारध्वज की राजधानी थी रतनपुर, प्रभुवन की राजधानी थी सिरपुर, और मूरध्वज की राजधानी थी आरंग महासमुंद, बेसिकली, है ना। तो मूरध्वज का एम से आप एम, माँ से माँ याद कर लो, महासमुंद। प्रभुवन जो था वो सिरपुर में था। ताम्रध्वज बेसिकली वो आपका रतनपुर में था, उनकी राजधानी। तो अब आते हैं महाजन जनपद पीरियड में। यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट है, छत्तीसगढ़ बोला जाता है। एंड बिकॉज यहाँ इसका नाम था छेदी महाजनपद। तो अब आते हैं मौर्य डायनेस्टी में। तो जो राजा अशोक थे, जिन्होंने कलिंग के जीत के बाद एक हिस्सा को मौर्य का हिस्सा बन गया था ना ये। कलिंग में जैसे जीत प्राप्त हुई, तो कलिंग जो है एक मौर्य का हिस्सा बन गया था। अब जो पाली और ब्राह्मी लिपि है, जो कि जोगीमारा में है, उसमें देवदास और सतनुका की कहानी, जो अजंता गुफा है ना, वहाँ उस टाइप का मतलब लिखा गया है। ठीक है। एंड अशोक की जो सेना थी वो एक, उनका जो एक सैनिक था उसमें, आटविक नाम था, वो बस्तर क्षेत्र से था। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन लाइक, दो क्वेश्चन आ सकते थे कि बस्तर, अशोक के सैनिक में जो बस्तर क्षेत्र से जो छत्तीसगढ़ से था, उस सैनिक का नाम क्या था, या आटविक से क्या पता चलता है हमको। एंड ये आपके, अगर आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। तो आटविक वो बस्तर क्षेत्र से था। अब भारत मुनि, इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ियों में नाट्य शास्त्र लिखा है। ठीक है। तो ये एक तरह से अच्छा पॉइंट है, भरत मुनि। एंड नेक्स्ट आता है सिरपुर में जो बौद्ध निवास है, उसको अशोक ने बनाया है। ओके। सो अब आते हैं हम सतवाहन पीरियड में, जो कि 200 BC से 600 BC तक था। तो राजा अपिलक बोलते हैं, अपिलाक बोलते हैं, ये चंद्रपुर के पास जो बार गांव में उनका पाया जाता है। इनको दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता था। ठीक है। एंड हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरा भी यहाँ पे
जो है मिला हुआ है एक तरह से ये। तो ये ब्राह्मण थे। और नागार्जुन जो थे, नागार्जुन पहली सदी में छत्तीसगढ़ में आए थे। ठीक है। अब आते हैं वकाटक डायनेस्टी में। तो इसमें क्या था कि पहले तो है महेंद्र सेन जो थे वो के शासक थे। हम्म। अब राजधानी जो थी नंदी वर्धन थी, जो कि 30 से 40 सदी मतलब एडी अब आया था। ठीक है, ये बीसी था अपना पीछे वाला, और ये एडी है। अब समुद्रगुप्त द्वारा जो है महेंद्र सेन को पराजित किया गया था। इस तरह से महासमुंद बना था, सबको पता होना चाहिए। देन प्रभावी के साथ रुद्रसेन का विवाह किया गया। जो प्रभावी कौन थी? वो थी चंद्रगुप्त टू, मतलब समुद्रगुप्त की बेटी थी। अब आता है प्रवर सेन। ये कालिदास जो चंद्रगुप्त टू की अदालत में रहते थे। ठीक है। अब आते हैं नरेंद्र सेन। इसमें नल वंश के राजा सेन की हार हुई थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कौशाल, मालवा और मैकाल पर कब्जा कर लिया था। पृथ्वी सेन टू के बालाघाट लेखन में इनका उल्लेख है। किनका? नरेंद्र सेन का। अब पृथ्वी सेन कौन थे? ये इन्होंने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था, जो कि भावदत्त का बेटे थे। तो एंड राजवंश के जो शासक से बदला लेने के लिए उन्होंने पुष्कर, मतलब जो भोपालपट्टनम में, पूरा नष्ट कर दिया था। अब भोपालपट्टनम में कोरंडम कोरंडम भी पाया जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा ये चीज। अब हरिसेन। हरिसेन बेसिकली इसमें क्या बोला जाऊंगा कि जो वकाटक का जो शासन था, जो कि नंदीवरम जो ब्रांच था, वो खत्म हो रहा था बेसिकली। तो इस दौरान वकाटक जो वत्स गुल्म शासन ने राज किया था। ठीक है। तो अब आते हैं गुप्ता पीरियड में, जो कि था 319 एडी से 550 एडी तक। तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति में वकाटक वंश के जो समुद्रगुप्त से जो हार हुई थी महेंद्र सेन की, उनमें प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है उसका। किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति। अब रूपा देवी कौन थी? ये समुद्रगुप्त की पत्नी थी। इनका कहाँ से गांव, मतलब जो एविडेंस है या सबूत है, वो कहाँ मिलता है? जो कोपरा गांव है वहां पे पाया जाता है। ठीक है। अब समुद्रगुप्त टू, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ध्रुव स्वामिनी से शादी कर ली। अब उनकी बेटी जो थी वो रुद्रसेन, जो मैंने आपको बताया ना वकाटक के राजा, उनसे शादी की। अब रुद्रसेन जो है वो मर गए। तो बेसिकली सारा चीज जो है वो समुद्रगुप्त टू के, जो वकाटक का जो डायनेस्टी था, वो भी समुद्रगुप्त टू के साथ में आ गया। अब दूसरा मतलब अदर फैक्ट्स देखते हैं कि पाटलिपुत्र थी इसकी राजधानी। बस्तर महाकांतर बुलाया जाता था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। छत्तीसगढ़ को दक्षिण पथ बोला जाता था। समुद्रगुप्त ने महेंद्र वर्मन को हराया था, महासमुंद वाला। ठीक है। और नल वंश के शासक जो व्यागराज को उसके बाद हराया था। अब गुप्ता पीरियड जो है उसमें वकाटक और जो नल वंश है वो समकालीन थे। ठीक है। अब मल्हार में जो गुप्ता पीरियड का थोड़ी विशेषताएं पूरा दिखाई जाती है। तो ये आपके कुछ अदर स्मरणीय तथ्य हो गए एक तरह से। एंड अब आता है राजशितुली डायनेस्टी। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, आप याद कर लो। अगर इंग्लिश वाले हो तो SBD DVB, SBD DVB मतलब शूरा भीमसेन दयित, दयित टू विभीषण भीमसेन टू। ओके, इसको बोला जाता है नोन एज शूरा डायनेस्टी, बिकॉज शूरा ने स्थापित किया था एक तरह से, है ना। अब आते हैं हम नल नाग डायनेस्टी में, 5th से लेके 7th सेंचुरी तक थी ये। इसमें विलास तुंग थे जिन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया है, सबको पता होना चाहिए। सेकंड आता है वाराहजी और अर्थपति भट्टारक, जिनको क्या बोलते हैं, हमारे पृथ्वी सेन ने हराया था ना। तो वो भी थोड़ा बहुत याद, वो कौन थे? नल नाग डायनेस्टी के थे। और एक तरह से पूरा इन्होंने भोपालपट्टनम जो है नीचे का पूरा ध्वस्त कर दिया था। अब आते हैं केसरी बाड़ा, इसमें अर्थपति भट्टारक का मिलता है। फिर आते हैं अपन राजीव जो है विलास तुम सबको पता होना चाहिए। फिर है रिद्धिपुर में भवदूत का मिलता है। ठीक है। अब आता है पोड़ागढ़, यहाँ पे स्कंद वर्मन का कुछ कुछ प्राप्त हुआ है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसी पे है। शिशुक की जो संस्थापक है वो, शिशुक जो है वो इसको संस्थापक बोला जाता है नल नायक डायनेस्टी का। बट बेसिकली वरदराज जो है, व्यागराज, बेसिकली व्यागराज को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब शिव के वीर प्रकाश फॉर्म में पृथ्वीराज पूजा। ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा इसको मैं काटता हूँ, मैं आपको शायद सही कंटेंट दूंगा। एंड वीर प्रकाश कौन थे? वो विलासतुंग के पिता थे। और विलासतुंग या विलासतुंग, बेसिक विलासतुंग बोलते हैं, वो 700 से 740 तक राजीव का रिकॉर्ड है उनमें, और विष्णु भक्त थे वो। एंड इन्होंने राजीव लोचन मंदिर मंदिर राजीव लोचन मंदिर बनाया था राजीव में। ठीक है। अब
पराजित, इन्होंने एक बार पांडु वंश को पराजित भी किया था बाय द वे। और नरेंद्र थाबल ये अंतिम नल शासक थे। ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो मैं अभी जस्ट बनाया हूँ ये वीडियो को। हालांकि आपको एक थोड़ा सा मेरे को देना था कि ओवरव्यू। ठीक है। तो अब आते हैं हम, ख़त्म करते हैं इसे। तो ये था पहला पार्ट। अगला पार्ट हम लाएंगे, उसके बाद आपको फिर ऐसे ऐसे पार्ट आते रहेंगे, लेकिन इस पे सिर्फ ये बताना है आपको कि सही है कि नहीं, कैसा लग रहा है आपको। बेसिकली अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ओके। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, एंड आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ये। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।